नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, 2024 से पहले खुद को तैयार कैसे करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बहुत सारी भर्ती आने वाली है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर्तियां निकाली जा रही हैं। वैसे में 2024 में अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर जान भर देगा। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे और एक मिस्टेक आपको 2028 में पहुंचा देगा, फिर उससे पहले भर्ती नहीं आएगी। इसीलिए तैयारी इस कदर होनी चाहिए, तैयारी इस लेवल का होना चाहिए कि आप एक छोटा सा भी मिस्टेक ना करें और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक पहुंच जाए। तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर लिए हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आइए समझते हैं कि 2024 से पहले अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। हम 4 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। ये 4 चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2024 आपके लिए गोल्डन ईयर होगा, बहुत ही सुनहरा साल साबित हो सकता है, जो आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देगा। जरा सोचिएगा, अभी आप जिस तंगहाली में जी रहे हैं, जिस पैसे के अभाव में जी रहे हैं, जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, वो सब का फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर आपको नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए तो पूरी जिंदगी, पूरी कायनात बदल जाएगा। इस कायनात को बदलने के लिए आपको 4 चीजों पे फोकस करना होगा। तो आइए समझते हैं ये 4 चीज कौन सा है। जिसके पास अगर लक्ष्य होता है, जो किसी मिशन में लगा होता है, उसके पास 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं होता कि अपने लक्ष्य और अपने मिशन से इधर उधर भटके। अगर आप अपने जीवन में, अपने तैयारी में, अपने लक्ष्य को पीछा करने में 1 सेकंड के लिए भी आप इधर उधर हो रहे हैं, अपने आप को विचलित महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। तो पहला रूल यह है कि आप 1 सेकंड के लिए भी किसी को समय मत दीजिए। नहीं तो यह सेंटेंस पढ़ लीजिए, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपसे क्या करवाना है। तो समय रहते अपने आप को तैयार करना है। इस टाइम को समझिए, इस वैल्यू को समझिए। हर महीने, हर सेकंड, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने गुजरता जा रहा है। आपको पता भी नहीं चला होगा कि ये सितंबर आ चुका है। आप जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, पिछले साल से तैयारी में लगे होंगे, लेकिन टाइम का पता नहीं चला और टाइम इसी तरह से निकलते चला जाएगा। इसीलिए आज से और अभी से प्रण लीजिए कि अपने मिशन, अपने लक्ष्य के अलावा हम किसी भी काम में, चाहे वो काम किसी भी प्रकार का हो, हम अपना 1 सेकंड का भी टाइम किसी को नहीं देने वाले हैं। दोस्ती जाए भाड़ में, घर वाले, परिवार वाले सबको मालूम है कि आप तैयारी करें, आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डिस्टर्ब कौन करता है? आपके परिवार से जो बाहरी लोग हैं ना, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपका दोस्त हो सकता है, आपका बहुत बढ़िया फ्रेंड हो सकता है, आपको बहुत बढ़िया फ्रेंड हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक, या बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करती हो। आपका 1-1 सेकंड चुरा के ले चल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए समय मत लगाइए तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपसे क्या करवाना है। तो जल्दी से एक अपना एम लिखिए कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज करनी है। रेलवे की तैयारी करनी है, इसरो की तैयारी करनी है, ग्रुप डी का तैयारी करना है, मेट्रो का तैयारी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी करनी है। किसका तैयारी करना है, जिसका भी तैयारी करना है उसको लिख डालिए अपने पेज पे। जहां बैठ के पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए सामने दीवार पे। आपको लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए कि हम किस मिशन मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। अगर समय निकल जाता है तो फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। आप 28 साल को हो जाएंगे, अब दोबारा तैयारी नहीं कर सकते हैं आप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईमानदार, ऑनेस्ट। अपने जिंदगी में ऑनेस्ट बनिए, और ये छात्रों के लिए सबसे बड़ा कमजोरी होता है। वो कंप्रोमाइज करना सीख जाते हैं। उनको उठना है 6 बजे के, हम 6 बजे उठेंगे, अपना टाइम टेबल बनाए हैं और हम पढ़ेंगे 10 बजे तक। हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करते हैं और उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं कि आज लाइट चली गई थी, आज गर्मी बहुत था, आज तबीयत खराब हो गया था, सर में दर्द था, आज हम नहाने चले गए थे, आज हम मार्केट चले गए थे, आज उसका बर्थडे था, आज मेरा माइंड अपसेट हो गया था। ये तमाम बहानेबाजी करके हम अपने आप को बचाते रहते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं। अगर डिसाइड कर लिया कि आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, इसके लिए प्रलय भी आ जाए ना तो हम विचलित नहीं होंगे।
एक छोटा सा किस्सा आपको हम सुनाते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ाई कर रहे थे, लाइट की समस्या थी, वो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, उसके नीचे बैठ के पढ़ रहे थे और उनके सामने से एक बारात जा रहा था। दुल्हे राजा बैंड बजाते हुए जा रहे थे और आधे एक घंटे बाद किसी ने आकर पूछा कि अरे इधर से कोई बारात गई थी क्या? उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है। इतनी भयंकर फोकस होनी चाहिए कि दुनिया दाएं से बाएं हो जाए, आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन आप विचलित मत होइए। आपके कानों में आपकी पढ़ाई के अलावा, आपके किताबों के अलावा, आपके मोटिवेशन के अलावा, आपके मिशन के अलावा कोई भी चीजें प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इस तरह का भयंकर मोटिवेशन बनाइए। आप अभी अपने काम में ईमानदार नहीं है, ईमानदारी जिस भी तरीके के हो, पढ़ने में ईमानदारी हो, लोगों से बात करने में ईमानदारी हो, माता पिता को बताने में ईमानदारी हो, हर चीज में ईमानदारी लाइए और ये ईमानदारी आपको बहुत बड़े स्तर पर लेके चले जाएगी, बहुत दूर तक लेके चले जाएगी। तो ईमानदार बनिए और खासकर जो काम अभी आपको सौंपा गया है, आपके घर वालों ने आपको जो काम सौंपा है, उस काम को ईमानदारी से कीजिए। कौन सा काम आपको सौंपा है? कि आपको पढ़ाई करनी है। सबसे आपके जिंदगी का जो सबसे पहला काम है अभी का, इस एज का, आपको पढ़ना है। इसके अलावा सारी चीजें सेकेंडरी है। आप नहीं नहाएंगे एक दिन, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन नहीं सोएंगे, काम चल जाएगा। आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे, काम चल जाएगा। आप एक दिन दोस्तों से बात नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। आप एक दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक दिन पीछे चले गए हैं और एक दिन में आपसे 100 लड़का आगे जा रहा है। तो एक दिन अगर आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई से दूर करते हैं, मतलब आप 100-200 लोगों के पीछे चले जाते हैं और वो 100-200 लोगों के आगे जाने के लिए फिर आपको 2 गुना 3 गुना ताकत लगाना पड़ेगा। इसलिए पढ़ने के सिवा दूसरा कोई भी काम हो वो तभी करेंगे जब आज का मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो आज हर दिन एक टास्क बनाइए कि मुझे ये काम करना है। आज समय नहीं देखना है, समय को मैनेज नहीं करना कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, ये नहीं करना है। आज मुझे इतना काम कर लेना है, उसके लिए अब जितना टाइम लगे उतना पढ़ के ही हम उठेंगे, इसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। चाहे नहाने का काम हो, पढ़ने खाने का काम हो, घूमने का काम हो, सोने का काम हो, ये काम पूरा होगा तभी वो चीजें होंगी। ये मोटिवेशन अपने अंदर लाना होगा, तब जाकर आप अपने आप को ईमानदार बोल सकते हैं कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। और याद रखिएगा, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है तो सफलता निश्चित नहीं है और वो नहीं हो सकता है, कितना भी पढ़ने में आप तेज हो। तीसरा पॉइंट है कि अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, अपनी कमजोरियों को इंप्रूव कीजिए। कमजोरी का मतलब यह हो सकता है कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, जीके जीएस हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ने में जो भी सब्जेक्ट में कमजोर है उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसको ठीक कीजिए। क्योंकि तैयारी किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने से नहीं होता है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप बहुत बड़े 30 मार्क बन गए, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। तैयारी एवरेज होना चाहिए। जिसका जितना वेटेज है उतना टाइम दीजिए, उसको उसी ढंग से तैयारी कीजिए। मान लीजिए टेक्निकल का 70% वेटेज है तो टेक्निकल आपका सबसे मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट है 30% जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी कमजोर नहीं रखना है। उसको भी इस लेवल का तैयारी कर लेना है कि उसमें से भी हम नंबर अच्छे खासे ला दें। केवल एक सब्जेक्ट का तैयारी करके आप नौकरी नहीं ले सकते, इस बात को याद रखिए। और हां, कोई सब्जेक्ट कमजोर या नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है इसलिए क्योंकि उसको आप कभी पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं या आप पढ़ने का प्रयास नहीं किए हैं। एक और कारण हो सकता है कि उस तरह का फैकल्टी आपको नहीं मिला जो आसानी से चीजों को समझा दे। इसीलिए उस पर टाइम ज्यादा दीजिए, अच्छे फैकल्टी का चुनाव कीजिए, अच्छे किताब का चुनाव कीजिए, वो चीजें भी आसान हो जाएंगी और वो भी आसानी से समझ में आने लगेगा। तो अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर उसको इंप्रूव करना है। कमजोरी बहुत तरीके की होती है। मान लीजिए आपकी कमजोरी है कि नहीं, हम व्हाट्सएप का लत लग गया है, उसको छुड़ाइए। अपने घर वाले माता पिता को याद कीजिए किस परिस्थिति में वो जी रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं आपसे। आपका व्हाट्सएप चलाने की वजह से पूरी घर बर्बाद होने के कगार पे है, पूरे माता पिता के अरमान चौपट होने वाले हैं, आप पे लोग हंसेंगे,
कारण क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये चीजों को छोड़िए, त्यागिए। इसका एक टाइम बना दीजिए कि हम इस टाइम में बस देखेंगे, इसके अलावा छुएंगे भी नहीं। मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ रखिए, डीएनडी मोड में कर दीजिए। अपने कमजोरियों पर जो काम करता है ना, वही युद्ध को जीतता है। और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है। आपको नौकरी बस 1 महीने में मिल जाएगा, लेकिन नौकरी की जो तैयारी करने में जो कठिनाइयां है ना, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए जो समय होता है ना, उसी में टाइम लगता है। तो अपनी कमजोरियों पर आपको ध्यान देना होगा, उसको इंप्रूव करना होगा। आपका कमजोरी यह भी हो सकता है कि आपके रूम में कोई फ्रेंड आया, बोला कि चलो मार्केट चलना है, और आप उठे चल दिए। इसलिए चल दिए कि फ्रेंड आपका निराश ना हो जाए, उसको बुरा ना लगे। तो दुनिया के बुरा लगने के चक्कर में आप खुद का बहुत बड़ा बुरा कर बैठेंगे। तो ऐसा ना करें, सीधा मना कर दीजिए कि हम नहीं जाएंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो उसको बता दीजिए कल परसों तरसों हम जाएंगे। अपने आप को इतना बिजी रखिए कि आपको लोग इजी नहीं समझे। वो आपसे पूछने में 10 बार सोचे कि वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने वाला है, आपको लोग टॉर्चर ना करें। तो माना करना सीखिए, ना करना सीखिए कि नहीं, नेवर, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम किसी मिशन में लगे हुए हैं। तो अपनी कमजोरियों को इंप्रूव कीजिए, दूसरे के लिए कमजोर बनने का प्रयास मत कीजिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टूडेंट को बर्बाद करके छोड़ देता है कि समस्या सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी, और देश के जो प्रधानमंत्री है उनके पास भी है, सबके पास है। चाहे आपके पास 10 रुपया हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, समस्या हर किसी के पास है। इस बात को याद रखिएगा। हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं आपके सामने आकर, लगता हुआ कितना अच्छा लाइफ है सर का, कितनी आसानी से सारी चीजें कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, जो जहां है वहां उतना ही परेशान है, लेकिन समस्याओं के बीच में जो काम करता है ना, वही सफल होता है। टेंशन, डिप्रेशन, पैसे के अभाव, फ्रस्ट्रेशन, तमाम चीजें सबके पास है, मेरे पास भी है। लेकिन इन सब का सलूशन क्या है? अपने काम पर ध्यान देना। मान लीजिए आपके पास समस्या बहुत गहरा समस्या है, लेकिन क्या समस्या को समस्या समझने से समस्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। समस्याओं के बीच में अपने आप को मोटिवेट करके काम करना होगा। और समस्या का एक लक्षण यह भी होता है कि वो ज्यादा दिन तक आपके पास रुकता नहीं है। वो ज्यादा दिन तक आपके पास रुकता नहीं। अगर समस्या किसी के पास हमेशा के लिए रहता ना, तो दुनिया में लोग कामयाब नहीं होते। जितने भी लोग कामयाब हुए ना, सारी समस्याओं, सारी बाधाओं को पार करके कामयाब हुए। इसका मतलब यह हुआ कि समस्या तो आती है, लेकिन उसका एक निश्चित टाइम होता है, वो चला भी जाता है। और किसके पास से चला जाता है? जो अपने काम में मशगूल होता है, उस समस्या को समस्या नहीं समझता, उसके अंदर में जीना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए हम बाहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन आपके जेब में पैसे ना हो, आपके पिताजी बोले कि 10 दिन बाद पैसे भेजेंगे। अभी एक समस्या है, लेकिन इस समस्या को समस्या समझेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब आप एडजस्ट कीजिए, यार दोस्त, भाई बहन, सगे समझी से पैसे लेके काम चला सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आपके जेब में 50 रुपए और खाने के लिए आपको 100 रुपए लग रहे हो, तो 50 रुपए में भी हम खा के जिंदा रह सकते हैं। हो सकता है आपके पास फी देने के पैसे ना हो, सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको समस्या के समाधान पर ध्यान देना है, और वो समाधान मिलता है, ढूंढने से मिलता है। लेकिन समस्या का और समस्या बनाइएगा तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो सत्यानाश नहीं करना है। इस बात को मान लीजिए, लिख लीजिए, डीएनए में घुसा लीजिए कि समस्या सबके पास है। बस किसी के पास दिख जाता है, किसी के पास नहीं दिखता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है। अब हम अपनी समस्या किसके पास बताने जाए? हम जब भी बताएंगे तो अपने से आसपास जो हमारे बड़े हैं उनसे बताएंगे। इसलिए मेरी समस्या आपको पता नहीं चलती है। लेकिन आप अपनी समस्या को अपने यार दोस्तों से बताते हैं, हमसे बताते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास ही समस्या है, सर के पास समस्या नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन मेरे और आप में अंतर यह है कि हम अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होते हैं। हम समस्याओं में रहना सीख जाते हैं कि चलो ये समस्या है, मुझे मालूम है ये चला जाएगा, हम अपनी काम पर ध्यान दें। और भगवान भी टेस्ट करते रहते हैं। जब आप एक छोटा छोटा चीजों को झेल नहीं सकते हैं, तो एक बड़ा जिम्मेदारी आपको नहीं दिया जा सकता है। अगर आप ये छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जा रहे हैं, तो फिर आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, आप टेक्नीशियन बनेंगे, आप बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, और आपके पास भी समस्या वहां आएंगी, और आप वहां डिप्रेस हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो फिर उस चीज को आप कर नहीं पाएंगे, सारा काम को सत्यानाश कर बैठेंगे। तो टेस्टिंग पहले ही भगवान कर लेते हैं, क्या ये इसके योग्य है कि नहीं है। अपने आप को उसके योग्य समझना होगा, इसलिए समस्याओं से आपको लड़ना होगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।